हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम फोकस। साइंस टेक्नोलॉजी पर बहुत सारा कमेंट था, जल्दी वीडियो डालो जल्दी वीडियो डालो। ठीक है, लो मैंने वीडियो आज आपके साथ शेयर कर दिया है। और स्पेस साइंस मतलब हमारे इसरो रिलेटेड जितने भी स्पेस मिशंस अभी तक हुए हैं और जो होने वाले हैं उन सभी को लेकर, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ MCQs इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो पिछले 2.5-3 महीनों में जो भी हुआ है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ सकते थे। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका PDF आपको मिल ही जाएगा। जो नोट्स है वो www.myexamnotes.com पर आप जाकर देख लेना, अपलोड कर दिया है मैंने। तो पहला क्वेश्चन, बोरी BORI लॉन्च्ड एन लाइब्रेरी ऑफ 1000 रेयर बुक्स एट विच प्लेस। बोरी ने किस स्थान पर 100 दुर्लभ पुस्तकों का एक लाइब्रेरी लॉन्च किया है। बोरी का फुल फॉर्म होता है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनका एक लाइब्रेरी है जो कि एंशियंट रिलीजियस और हिस्टोरिकल बुक से रिलेटेड एक लाइब्रेरी को लॉन्च किया है। और इसका मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली संस्कृत है, और उससे रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बुक्स मिलेंगे। और ये जगह है पुणे। तो पुणे में ये जो आप बगल में पिक देख सकते हैं, यही वो लाइब्रेरी है जहाँ पर इस लाइब्रेरी को यहीं पर लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत हाई रेजोल्यूशन का जर्मन स्कैनर को भी इंस्टॉल किया गया है। करीब तीन मात्र हैं ये नंबर्स में, और फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है जिनका कीमत करीब 15 लाख से ऊपर है। ठीक है, और इस स्कैनर को मतलब लैंग्वेज स्कैन करने के लिए और बुक्स को मेंटेन करने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज पुणे। बोरी ने लाइब्रेरी लॉन्च किया है पुणे में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो नाविक NAVIC सिस्टम, ये नाविक भी आप कह सकते हैं, नाविक इज अ बेटर शब्द मतलब हिंदी में अगर आप प्रोनाउंस करें तो। डेडिकेटेड टू फिशरमैन हैज़ बिन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा नाविक सिस्टम डेवलप किया गया है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसरो या फिर SpaceX। नाउ आंसर इज इसरो। ठीक है, इसरो ने ये लॉन्च किया है, और इसका जो उद्घाटन किया गया, या इसको आप कह सकते हैं इनॉग्रेशन, या इसको लॉन्च किया गया तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडप्पडी के पलानी स्वामी के द्वारा। और एक तरीके का ये सैटेलाइट फ़ोन है इसरो के द्वारा बनाया हुआ, जो कि डेडिकेटेड है फिशरमैन के लिए, और उनको ये नेविगेशन में हेल्प करने वाला है। तो कहीं एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि मतलब लैंग्वेज अगर चेंज कर दे तो, कि नेविक सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया इसरो के द्वारा किस चीज़ के लिए काम आएगा। नेविगेशन के लिए अलग अलग 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। आंसर इज नेविगेशन। और ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा, और करीब 200 से ज़्यादा जो इस तरह की प्रणाली जो नेविक सिस्टम है वो इसरो ने डिलीवर कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो मछुआरों को ये सिस्टम प्रोवाइड कर सकें और उनके नेविगेशन में हेल्प की जा सके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेम द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो इन दिसंबर यूजिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F11, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जिसको कहते हैं। F11 जो है नंबर है, ठीक है, इस व्हीकल का। और ये सैटेलाइट दिसंबर में लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना है उसका नाम कौन सा सैटेलाइट है। तो आंसर इज GSAT-7A। आंसर इज GSAT-7A। एक इमेज आप उसका देख सकते हैं। नाउ एक तरह का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसकी कुल वज़न जो है 2250 किलोग्राम है, और इसको बेसिकली यूज़ किया जाएगा एयरफोर्स के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा। तो एयरफोर्स प्लस आर्मी के लिए रेलेवेंट है ये GSAT मतलब 7A। और सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, एक एडिशनल फैक्ट। और इंडिया का ये 33वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच वन इज़ द 33rd कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया, देन GSAT-7 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐप रेल मदद लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे। तो भारतीय रेल के द्वारा शुरू किए गए ऐप रेल मदद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको मुख्य उद्देश्य इस ऐप का आंसर टिक करना है। टू असिस्ट पैसेंजर वाइल टिकट बुकिंग, क्या टिकट बुकिंग के लिए पैसेंजर्स को ये असिस्ट करता है, या ट्रांजैक्शन रिलेटेड कोई इशू आती है उसके लिए करता है, या कोई कंप्लेन लॉन्च करने के लिए और उसका फीडबैक के लिए, या फिर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो ट्रेन का करंट स्टेटस होता है या लाइव रनिंग स्टेटस होता है वो उसके लिए। तो करेक्ट आंसर है रेल मदद टू रजिस्टर
कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। इस ऐप के थ्रू आप एज अ कस्टमर, एज अ इंडियन रेलवे के आप एज अ कम्यूटर कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई अब असुविधा हुई तो वेब और मोबाइल दोनों के थ्रू ये चीज़ की जा सकती है, और ना सिर्फ कंप्लेन बल्कि इसका फीडबैक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गूगल प्ले और एप्पल प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आंसर इज टू रजिस्टर कंप्लेन एंड फीडबैक। Now, the heaviest satellite of ISRO weighing 5850 kg was launched in December. What is its name? इसरो का सबसे भारी भरकम 5850 किलो का उपग्रह दिसंबर में लॉन्च किया गया था। इसका नाम आपको बताना है। तो आई एम सॉरी, इसका आंसर है GSAT-11। और इसको इंडिया के श्रीहरिकोटा से नहीं भेजा गया था, इसको फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। तो आंसर इज, अगर आपसे पूछ दिया गया कि कहाँ से ये लॉन्च हुआ था तो फ्रेंच गुयाना। आपको श्रीहरिकोटा से कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। नाउ अब ये जो है क्यों भेजा गया, इस GSAT-11 का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरनेट स्पीड या ब्रॉडबैंड को बूस्ट करना, BROAD ना, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट करना और हाई बैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिसंबर में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इन चारों में से क्या है, नेविगेशन, लंदफंद, कुछ भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो आंसर इज इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देना। और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स इसरो ने बताई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना और एक दो बार हो सके तो रिवाइज करते रहना। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट मैन मिशन विल बी लॉन्च इन द ईयर। तो ऑब्वियसली पिछले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस कर ही दिया था कि ये इंडिया गगनयान के थ्रू एक प्लान्ड मैन मिशन करने वाला है आउटर स्पेस में। और ये कब तक प्लान्ड है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बाय December 21 कहा जा रहा है, लेकिन हो सकता है ये 22 में किया जाए। तो ये एग्जैक्ट डेट नहीं है कि फिक्स डेट फिक्स हो गया है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर है वो 2022 है। तो भारत पहला मानवयुक्त मिशन जो है लॉन्च करने वाला है 2021 के अंत में या 22 के शुरुआत में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर 2022 है। और इंडिया चौथा नेशन बन जाएगा अगर वो सक्सेसफुली ये मिशन को कंडक्ट करता है तो, और मिशन गगनयान के थ्रू। और इसरो के चेयरमैन तो आपको पता ही है, के शिवान, SIVAN। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं स्पेस सूट इसरो ने लॉन्च कर दिया है, मतलब ये पता चल चुका है कि कौन सा स्पेस सूट पहनने वाले एस्ट्रोनॉट्स। तो दिस वन इज़ रिवील्ड बाई इसरो। चलते हैं आगे। अ डिवाइस नेम्ड वैंड WAND इज़ डेवलप्ड फॉर। वैंड नामक उपकरण किस चीज़ के लिए विकसित किया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, अब ये फोटो देख के ऑब्वियस आंसर आप सभी को पता चल गया होगा, ब्रेन के लिए। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है WAND का, वायरलेस आर्टिफैक्ट फ्री न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइस। तो न्यूरो जब आ जाता है तो ऑब्वियसली अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप गैस बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वंस अगेन मैं बता देता हूँ, वायरलेस आर्टिफैक्ट फ्री न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइस। और ये एक तरीके का ना ब्रेन के लिए पेस मेकर की तरह काम करेगा। जिस तरह से हार्ट में पेस मेकर होता है और उसी तरीके से ब्रेन के लिए एक तरह का पेस मेकर है, जो कि जो ब्रेन का इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होता है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आप कह सकते हैं, उसको बैलेंस करेगा और उस पेशेंट के मतलब ब्रेन के कंडीशन के थ्रू उसको अडेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक होगा और बहुत सारे डिजीज़ लाइक एपिलेप्सी और पार्किंसंस डिजीज़ जो होता है उन सभी में ये काम आ सकता है। तो आंसर इज ब्रेन। नाउ हाउ मेनी स्पेस मिशंस आर प्लान्ड बाय इसरो इन द ईयर 2019? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो के द्वारा कितने प्लान मिशंस किए जाएंगे 2019 में? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अभी तक एक डेटा आया है उसके थ्रू 32 मिशंस कंडक्ट करने वाली है इसरो इस साल, इंक्लूडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंद्रयान, जो कि सेकेंड मून मिशन इंडिया का होगा, चंद्रयान 2। ठीक है, और ये पहले हो जाना था लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, तो सेकेंड लूनर मिशन है इंडिया का ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेम द आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इसरो टू रीच स्कूल स्टूडेंट्स एंड इंगेज देम ऑन स्पेस साइंस। इसरो द्वारा शुरू किए गए
आउटरीच कार्यक्रम का नाम स्कूली छात्रों तक पहुंचाने और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के संलग्न करने के लिए दिया गया है? उसका नाम आपको बताना है। बेसिकली जो इसरो ने ये प्रोग्राम लॉन्च करा है उसका नाम है संवाद। और ये बगल में आप इमेज देख सकते हैं के सिवान के साथ बहुत सारे बच्चे। इनफैक्ट अगर आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो 40 स्टूडेंट्स और 10 टीचर्स का एक ग्रुप इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करा था और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा कंडक्ट किया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आज के यूथ को ये समझाना कि स्पेस प्रोग्राम्स का डे टू डे लाइफ में या फिर नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल पीपल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, कॉमन मैन के ऊपर। तो आंसर इज संवाद। I hope it's clear. And recently, world thinnest material was made using magnesium diboride. Which institute made it? कौन से इंस्टीट्यूट ने मैग्नीशियम डाइबोराइड के थ्रू वर्ल्ड का सबसे थिन मटेरियल को विकसित किया है? आंसर इज थोड़ा सा मुझे लगा था इसमें मे बी IIT दिल्ली मुंबई, बट आंसर इज IIT गांधीनगर। और इम्पॉर्टेंट है इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना या दिमाग में रखना। इट absorbs ultraviolet light and can be used as film। तो एक फिल्म की तरह ये काम में आ सकता है जो कि यूवी रे को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है, ठीक है। तो IIT गांधीनगर साइंटिस्ट रिसर्चर्स have made this material. Now recently a human protein was discovered which is capable of fighting Ebola virus. Name that प्रोटीन। जो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो ये जो प्रोटीन है ह्यूमन प्रोटीन है जो कि इबोला वायरस ऑब्वियसली बहुत तबाही मचाया था पिछले साल भी, और लास्ट ईयर भी इबोला के बहुत सारे केसेस आए थे। तो नो RBB P6 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि कह रहे हैं लोग कि द रिसर्चर्स एक जर्नल पब्लिश किया गया था और उसमें एक रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरीके से ये प्रोटीन इंटरफेयर करेगा इबोला के वायरस से और उसको काउंटर कर सकता है। तो RBB P6 इज द करेक्ट आंसर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप गूगल कर लेना। नाउ विच स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा कंडक्टेड क्लोजअप सर्वे ऑफ एस्टेरॉयड बेन्नू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करना। देखो बेन्नू एक एस्टेरॉयड है क्या? आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानना ज़रूरी है कि एक सबसे स्मॉलेस्ट आप ये स्पेस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसको ऑर्बिट किया किसी स्पेसक्राफ्ट ने, जो कि यहाँ से 110 मिलियन किलोमीटर अवे है। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट टू बी ऑर्बिटेड बाय एनी स्पेसक्राफ्ट इज़ बेन्नू। तो यहाँ पर एक जनरल सा आर्टिफैक्ट है, मतलब एफएल टावर जो है उसकी हाइट और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट एंड देन 500 मीटर बेन्नू की हाइट है। और इसको भी स्पेसक्राफ्ट ने क्या कह सकते हैं आप, इसकी परिक्रमा की या फिर इसको ऑर्बिट किया, इसके फ़ोटोज़ लिए और आपको नाम बताना है। तो ओसिरिस REX इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर EX कैपिटल E होना चाहिए बेसिकली। तो ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ, एक्सप्लोरर इसका नाम है, थोड़ा लंबा है, आप गूगल करके एक बार इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो सितंबर 2016 में ये लॉन्च हुआ था और अभी दिसंबर 3 या 4 तारीख को 2018 में ये इस बेन्नू एस्टेरॉयड की को ऑर्बिट कर रहा था। 3 दिसंबर वॉज द करेक्ट डेट। तो ओसिरिस REX इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसरो लॉन्च्ड HYSIS सैटेलाइट HYSIS मे बी सैटेलाइट अलॉन्ग विथ सैटेलाइट मैं सही बोला? हाँ, तो इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था HYSIS नाम का। और कितने कंट्रीज़ के सैटेलाइट के साथ इसको लॉन्च किया गया था? तो आपको अकेला सैटेलाइट ये इसरो ने नहीं लॉन्च किया था, इनके साथ काफ़ी सारे कंट्रीज़ के सैटेलाइट गए थे, बेसिकली आपको वो बताना है। तो आंसर इज़ 8 देशों के सैटेलाइट के साथ ये सैटेलाइट गया था इसको, मतलब, और कुल मिलाकर जो सैटेलाइट्स थे वो थे 31, जिसमें 30 बाहर की कंट्री के थे और एक अपना HYSIS सैटेलाइट था। और इसको HYSIS जो आप नाम पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के। और अब आपको बता देता हूँ कौन कौन से कंट्री के सैटेलाइट्स इसके साथ गए थे। तो सबसे ज़्यादा USA के सैटेलाइट्स थे, करीब 23 सैटेलाइट्स USA के गए थे और बाकी सब कंट्री के एक सैटेलाइट थे, लाइक ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद कोलंबिया और फिनलैंड
मलेशिया और दो कंट्री और थी, नीदरलैंड एंड स्पेन। तो ये सारे कंट्रीज़ के सैटेलाइट गए थे अलॉन्ग विथ अपना इंडिया का हाईसिस सैटेलाइट। तो बेसिकली यहाँ पर माइक्रो सैटेलाइट सिर्फ एक था और बाकी जो 29 सैटेलाइट्स थे वो नैनो सैटेलाइट्स थे और करीब 1750 केजी पेलोड इसका था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेलोड वगैरह जानना, बट इंपॉर्टेंट है कि कितने कंट्रीज़ के साथ गया था। अपना हाईसिस सैटेलाइट का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, आंसर इज 8। होप क्लियर होगा ये बिल्कुल। स्पेस एक्स बिग फैल्कन रॉकेट FBR जिसको कहते हैं हैज़ बिन रीनेम्ड रिसेंटली। तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन बेसिकली जानना, दो क्वेश्चन का आंसर जानना ज़रूरी है। स्पेस एक्स का एक बिग फैल्कन रॉकेट था। अब आपको पता ही होगा कि इस बिग फैल्कन रॉकेट का उद्देश्य क्या था, लोगों को चांद और मार्स तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा मतलब फ्यूचर में प्लान है कि इस रॉकेट से जाएगा आदमी चांद सैर करने, घूमने, पैसा पे करके। तो बिग फैल्कन रॉकेट पहले नाम था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर स्टारशिप कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इम्फेसिस दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखना। तो इसका नाम बदल कर स्टारशिप कर दिया गया है। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हु इज़ द CEO ऑफ स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के CEO कौन है, तो ऑब्वियसली मोस्ट रिनाउंड इलॉन मस्क इज़ द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्पेस एक्स। तो एक प्राइवेट कंपनी है जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और स्पेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती है USA की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलॉन मस्क, आप सब जानते ही होंगे इलॉन मस्क के बारे में। नाउ नेम द स्पेसक्राफ्ट दैट सेट अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग क्लोजेस्ट टू द सन। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है। पार्कर सोलर प्रोब इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि 29 अक्टूबर को ये न्यूज़ आई थी कि ये धरती सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला को एक स्पेसक्राफ्ट बन गया है। ठीक, इसकी दूरी करीब 26.55 या 26.55 माइल्स, ये मिलियन माइल्स रह गई थी जब आखिरी रिकॉर्ड करा गया था। कितना क्लोज है ये। नाउ विच ऑटोमेटिक पावर स्टेशन विच एटॉमिक पावर स्टेशन सेट रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड ऑपरेशन। तो किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने सबसे लंबे समय तक निर्बाध संचालन का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आंसर है बहुत सिंपल, काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन। और आपसे मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था, काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन है कर्नाटका में। तो स्टेट जानना ज़रूरी है कहाँ पर ये ऑपरेट करता है। और लास्ट जब 962 डेज इसके हो गए तब इसको मेंटेनेंस के लिए शट डाउन किया गया, लेकिन 941 डेज जब हुए थे तब इसने रिकॉर्ड बना दिया था। तो काइगा से पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड जो होल्डर था वो था हाईशाम 2, यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, जो कि यूनाइटेड किंगडम का था। हेशाम है, HEYSHAM, हेमशाम 2, जिसने 940 दिन तक ऑपरेट किया था। और काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन को 962 डेज कंटिन्यूस वर्किंग के बाद बंद किया गया। और इतने समय में काइगा प्लांट ने करीब 5 बिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया था। तो इसके दो पार्ट हैं, काइगा 1, काइगा 2 करके। तो दूसरा वाला भी ऑपरेशन में, पहले वाले को अभी मेंटेनेंस में भेज दिया गया है। तो अनइंटरप्टेड ऑपरेशन था। ये भी क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी एग्जाम में देखा जाएगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली कंडक्टेड फाइनल टेस्ट ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल केपेबल ऑफ अटेनिंग स्पीड ऑफ 20 टाइम्स ऑफ साउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस देश ने ये करिश्मा करके दिखाया कि साउंड सुपरसोनिक एक मिसाइल बनाया जिसकी जो स्पीड है, गति है, वो ध्वनि से 20 गुना ज़्यादा तेज़ रहेगी। तो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है ये, परमाणु परमाणु युक्त कह सकते हैं आप। तो ये कंट्री है, कौन है? चाइना नहीं है, US नहीं है, फ्रांस नहीं है, तो रसिया इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका नाम जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी कहीं भी ना कभी दिखने वाला है। एवेनगार्ड सिस्टम, एवेनगार्ड मिसाइल सिस्टम, नाम याद रख लेना, रट लेना, जो करना हो। और इसका जो कंपोजिट मटेरियल है इस एवेनगार्ड मिसाइल सिस्टम का, वो करीब 2000 डिग्री अप टू 2000 डिग्रीज बेयर कर सकता है। ठीक है, तो मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्पुकी मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा? वेस्पुकी US मिलिट्री सैटेलाइट कहते हैं इसको, वेस्पुकी US मिलिट्री सैटेलाइट। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? आंसर इज स्पेस एक्स, US की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है।
अब आपको बता दूं है क्या, ये GPS 3 इनेबल्ड सैटेलाइट सिस्टम है ये, और जो कि फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो स्पेसएक्स के द्वारा। और इटालियन कार्टोग्राफर और एक्सप्लोरर थे अमेरिगो वेस्पुकी, और उनके नाम पे ये किया गया है। देखिए उन्होंने नाम रखा था नॉर्थ और साउथ अमेरिका, तो इसलिए उनको एज अ इज्जत देने के लिए वेस्पुकी नाम डाला गया। और करीब इस साल 2018 में स्पेस एक्स ने 21 लॉन्च करे हैं स्पेस व्हीकल के। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेसक्राफ्ट दैट हैज लैंडेड ऑन मार्स, डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट सेस्मोमीटर? ठीक है, SEIS। तो किसने करा है? तो आंसर इज नासाज इनसाइट लैंडर। सीधा सीधा आपको नाम याद रखना है। स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है जिसने मंगल पर उतरकर अपना पहला उपकरण सेस्मोमीटर SIS तैनात किया? तो नासा का इनसाइट लैंडर, रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो गाइज अब लेता हूँ मैं विदा। अगला वीडियो जो होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट जो नेशनल बैंक हैं उनके CEO रिलेटेड क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए, और अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर करना इस तरह के वीडियोस, ताकि उनका भी भला हो जाए और मुझे भी कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।